चलिए, सो फ्लक्स तो क्लियर है ना सभी को? सो व्हाट इज द फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था बेटा? फ्लक्स इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई बार डॉट ए बार। सो जैसे डॉट प्रोडक्ट लिखते हो ना, उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू ए इनटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेल एज ऑफ योर एरिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई इनटू डीए करना बोल के बोला था। इसका हमने थोड़ा एग्जांपल्स करवा दिया था, और ये वाला देख लीजिए, थोड़ा सा एक एप्लीकेशन कर लेते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, रेडी? Electric field due to linear charge distribution। ठीक है भाई, हौसला निकालना है बेटा। ड्यू टू योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लैम्डा। ठीक है ना? अपने पास एक वायर है, मान के चलो ऐसा कुछ, ओके। चार्ज इसके ऊपर पूरा है, मान के चलो लीनियर चार्ज अक्रॉस इट्स लेंथ, दैट इज नथिंग बट लैम्डा, इजंट? तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से तो बाहर जाएगा, इस पॉजिटिव वजह से भी बाहर जाएगा, इस पॉजिटिव की वजह से भी बाहर जाएगा, इसके 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 वजह से भी बाहर जाएगा। सो इट इज राइट नाउ गोइंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं एक पॉइंट्स ले लेके उसको पूरों को ऐड कर दूं, ठीक है ना, इन पूरों को मैं ऐड कर दूं, तो ऐसा कुछ बनेगा सरफेस। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या करो, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ पर, इसका एरिया वेक्टर इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, सेम। ठीक है ना? इसका भी एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लो, इसका एरिया वेक्टर हो गया डीए इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्रीज होगा। ठीक है? और यहाँ का एरिया ले लीजिए बेटा, यहाँ का एरिया विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन बेटा, डीए बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ई बार, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। बेस की वजह से भी अगर मैं ले रहा हूँ, बेस का एरिया इज प्रोजेक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्रीज। ठीक है ना? तो अगर मैं फ्लक्स लगा रहा हूँ बेसिकली, so total charge enclosed will be equal to how much? So on plane circular faces, electric field is tangential beta, hence no flux. On a curved surface only the electric field is perpendicular to this part. ये बेस के वजह से और सीलिंग की वजह से फ्लक्स विल बी इक्वल टू how much बेटा? इसके वजह से 0 हो जाएगा, इसके वजह से भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 है। The flux will be only due to the curved surface. Curved surface मतलब देखो ये वाला surface, ये जो कर्व सरफेस होता है ना, जो सिलेंडर कौन से शेप में रहता है बेटा? वो वाले शेप में बेसिकली, बस इसी के वजह से अपने को फ्लक्स निकलेगा। बेस और सीलिंग की वजह से ये हो गया बेस, बेस की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। और ये हो गया सीलिंग, सीलिंग की वजह से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। क्लियर है? नो डाउट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लीजिए फ्लक्स का। सो फ्लक्स इज इक्वल समझ बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज्ड एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Flux is equals to E into your A, that is equals to charge enclosed will be equal to how much beta? Lambda into your A, because lambda is equals to Q divided by L होता है ना, तो Q is equals to lambda into L divided by epsilon naught। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा? 2 pi r into your length of the cylinder, मान के चलो मैंने L ले लिया, डिपेंड करता है जो देर का वो। So into your L is equals to lambda into L divided by epsilon naught। ये L और ये L चले गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया बेटा? E bar is equals to 1 by 2 pi epsilon naught into lambda divided by r. So E bar is equals to your 1 by 2 pi epsilon naught into lambda divided by r। ठीक है ना? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज का फॉर्मूला। इसको आप क्या करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई योर 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2। अगर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा मुझे, ई बार इज इक्वल्स टू 1 बाई, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये बन जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय
So E is equals to how much beta? E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 2 lambda divided by your R. Clear? इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. The graph पूछा E versus R, it will be rectangular hyperbola. ऐसा कुछ आ गया? डन बेटा. फॉर्मूले से मतलब है बेटा, अपने को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लीनियर चार्ज मतलब E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by R लिखो, या 1 by 2 pi epsilon naught into lambda by R लिखो. It will be one in the same. ठीक है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद रखना है बेटा. चलो नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू plane sheet of your charge. Electric field due to plane sheet of charge. Done बेटा. ऐसा एक शीट है मान के चलो, ऐसा एक शीट है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सरफेस. ऐसा कुछ फ्रंट एंड बैक जैसा पेपर होता है ना, उसके वजह से. ठीक है ना? अगर मैं इसमें एक चार्ज एनक्लोज कर लूं, देखो ऐसा कुछ चार्ज एनक्लोज हो जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म ऐसा. डन बेटा. चलिए यहाँ पर एरिया अगर मैं ले ले रहा हूँ, छोटा सा एरिया, डीए इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0. अगर कर्व सरफेस पे ले रहा हूँ, यहाँ पर कर्व सरफेस का एरिया ऊपर जाएगा बेटा ऐसा वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. और ये सरफेस की वजह से एरिया इस डायरेक्शन में रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, दोनों के बीच में एंगल कितनी बन जाएगी? 0 डिग्री. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो कर्व सरफेसेस है ना, कर्व सरफेस के बीच में एंगल कितनी है? 90 डिग्री है. यहाँ पर भी कर्व सरफेसेस ले लो, इसका एरिया हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री. ठीक है ना? तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? ऑन कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर परपेंडिकुलर बेटा, तो अगर परपेंडिकुलर रहेंगे तो फ्लक्स तो नहीं होगा. सो ऑन सर्कुलर फेसेस, ये क्या सरफेसेस हो गए मेरे पास? सर्कुलर फेसेस. सिर्फ सर्कुलर फेसेस की वजह से ही फ्लक्स हो जाएगा. That is nothing but first will be equal to E into इसका एरिया हो जाएगा S is equals to charge enclosed. What type of a charge will be there बेटा? 2 dimension body होगा तो सिग्मा. चार्ज enclosed मतलब सिग्मा into area. Area is represented by your S divided by epsilon naught. तो ये S और ये S चले गया, तो due to one surface it is sigma by epsilon naught. और E2 के वजह से भी कितना आ जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ये मान के चलो E2 है, ये मान के चलो E1. तो E नेट कितना बन जाएगा बेटा? E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ दो, तो दैट विल कम आउट फॉर मी हाउ मच बेटा? सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन. वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 into your epsilon naught. Electric field is equals to 2 pi into your epsilon naught. Done. E is equals to 2 pi epsilon naught by your R. ये हो गया इसका आंसर. डन बेटा. कंप्लीट प्लेन शीट के लिए E विल बी इक्वल टू हाउ मच? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. इसमें एक छोटा सा केस होता है बेटा, इसको आप डायरेक्टली याद रख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस,
अगर मैं कंडक्टिंग सरफेस के बारे में बात करूं, यानी ऐसा कुछ होगा सरफेस, यानी चार्ज विल बी इक्वल टू ऑन द सरफेस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड। तो इसका बन जाएगा E is equals to sigma by 2 times of epsilon naught plus sigma by 2 times of epsilon, यानी ये हो जाएगा sigma by epsilon naught। तो E is equals to sigma by epsilon naught। अगर बोलो सर मुझे सिग्मा में लिखना नहीं है, मुझे चार्ज में लिखना है, तो लिख लो सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज बाय एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह Q डिवाइडेड बाय ये इंटू एप्सिलॉन नॉट। हो गई बात। ये भी पूछता है कभी कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अगर बोले सर मुझे इसको भी उसी में लिखना है, तो इसको भी लिख लो उसी तरह से, E is equals to sigma, sigma is equals to Q divided by A, that is a 2 into your epsilon naught into your A। ऐसे लिख लो इसको, हो गई बात। 2 into epsilon naught into your A, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। E is equals to your Q divided by 2 times of epsilon naught into your A। क्लियर है? क्लियर? कंडक्टिंग सरफेस के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बेटा, और एक प्लेन शीट के लिए सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग शीट मतलब दो पेपर्स को ऐड करना बेटा, सो दैट इंटरनल पार्ट विल गेट ए हो जाएगा बेसिकली। कंडीशन क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? किसी कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है फ्लक्स तक यहां तक सभी को? डन बेटा? मैथ्स बुक क्या लो। चलिए, सैयद अब्बास, हाँ बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूले याद रखना बेटा, एज इट इज, भूलना नहीं है। सिग्मा कभी भी कितना होता है, ये सिग्मा किसके लिए डिफाइन करता है बेटा? 2 डायमेंशन के लिए। 3 डायमेंशन के लिए रो वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर, याद होगा ना? चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल represented by letter V. Electric potential is a scalar quantity beta, so take care of sign. So take care of your sign convention, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? Can anyone? It is defined as negative of work done, negative of work done per unit charge,
और इसकी और बहुत ज्यादा कहानी है, वो जब डिटेल में जो हो जाएगा जब किया जाएगा, लेकिन आप बस इतना ही याद रख लो। इसका डिफाइन करते हैं कैसा, इट इज डिफाइंड एज, अब डायरेक्टली आपको नेक्टार दे रहा हूँ पूरा, फिर आप डिटेल में पढ़ते बैठने की जरूरत ना पड़े, तो बस इसको इतना याद रख लो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। So electric potential is defined as what बेटा, negative of work done per your unit charge, यानी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा V is equals to W work done, this is your negative of your work done divided by charge. So V is equals to minus of W divided by charge. ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, नेगेटिव ऑफ योर वर्क डन, नेगेटिव ऑफ योर वर्क डन। डन बेटा, चलिए अब इसके अंदर एक फर्स्ट पॉइंट याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टार्टिंग से पूरा उठाएंगे, स्टार्टिंग से पूरा उठाएंगे डेफिनेशंस, नोट स्टार्ट हो जाएगा, क्लास नोट्स, नोट्स पूरी नोट स्टार्ट, हम ऐसा नोट्स ला, फर्स्ट पॉइंट देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q, मान के चलो इस दूरी पे मुझे, विच इज डिस्टेंस ऑफ योर R, आई नीड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा V एट ए पॉइंट P इज इक्वल्स टू K इंटू Q डिवाइडेड बाई योर R, K इंटू Q डिवाइडेड बाई R, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। डन बेटा, एक पॉइंट चार्ज के लिए हो जाएगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, K इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, कूलम्स लॉ क्या होता है, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई योर R स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी एक से ज्यादा जब चार्जेस है, मान के चलो यहाँ पर चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज Q2 है, यहाँ पर चार्ज Q3 है, यहाँ पर चार्ज Q4 है, बस जाते जाते हमारे पास मान के चलो Qn है, मुझे निकालना कहाँ पर है, मान के चलो यहाँ पर कहीं पर निकालना, इस पॉइंट P पे, मान के चलो Q1 की दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक R1, और Q2 की दूरी हो गई मान के चलो R2, और Q3 की दूरी हो गई मान के चलो R3, Q4 की दूरी हो गई मान के चलो R4, और Qn की दूरी हो गई मान के चलो Rn। सेम नंबर ऑफ जब चार्जेस रहेंगे तो ना आप सबको ऐड कर लो, अगर साइन है तो साइन के साथ लिख लो, तो V इज इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1, प्लस ये बन जाएगा K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2, प्लस K इंटू Q3 डिवाइडेड बाई योर R3, प्लस K इंटू Q4 डिवाइडेड बाई R4, प्लस so on up to K into Qn divided by Rn. आगे तो फिर इसको स्टार्ट डन बेटा, टाइप्स क्या बाकी पढ़ाया था ना, क्लियर है बेटा। तो रे किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, डन। चलो एक एग्जांपल बताइए मुझे जल्दी से, इस एग्जांपल का आप आंसर बताइए। डायरेक्टली आपको मैं नेक्टार दे रहा हूँ बेटा, इससे ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करके आप पीवाई क्यूज खत्म कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप डेप्थ में बैठने के करना शुरू करोगे ना, ये चैप्टर 2 महीने से ज्यादा लग जाएगा, सो यू कांट डू इट आउट एट एनी कॉस्ट। मान के चलो बेटा, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर है मान के चलो -2Q, और यहाँ पर है मान के चलो 3Q, और यहाँ पर है मान के चलो 4Q, और ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया इसकी दूरी, दिस इज योर R, और ये हो गया पॉइंट P। आई नीड द पोटेंशियल एट पॉइंट P,
find potential at point P. चलो करके बताइए कोई सिंपल, अभी आपको बेसिक डेफिनेशन करवाया था, उसी के ऊपर ज्यादा नॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एट पॉइंट P will be equal to sum of all the charges K into Q divided by R plus K into, अब यहाँ पर साइन लेना इंपॉर्टेंट है, माइनस 2Q डिवाइडेड बाई R प्लस ये हो गया K into 3Q डिवाइडेड बाई योर R प्लस K into योर 4Q डिवाइडेड बाई योर R। ठीक है ना? तो कितना आ रहा है देखिए, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P will be equal to how much? किसी को आया? ये माइनस 2 है प्लस 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो ये बन गया मेरे पास 6 टाइम्स ऑफ योर K into Q डिवाइडेड बाई R। आ गया? पोटेंशियल एट ए पॉइंट P is equals to K 6 times of your K into Q divided by R। 8 कैसा आया बेटा? मालूम है गलतियां करते रहते आप लोग, तो यार ये माइनस है ना राजा, -2 + 4 कितना होता है? -2 + 4 कितना होता है? 2 होता है ना। फिर ना करो यार, ऐसे गलतियां मत करो, which are not acceptable। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लो, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और मान के चलो यहाँ पर एक चार्ज रखा है मैंने, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। सम चार्ज माइट भी, मान के चलो यहाँ पर Q हो गया, और यहाँ पर हो गया -2Q, यहाँ पर हो गया +Q। इस पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, इसकी दूरी ये है और इसकी भी दूरी ये है, स्क्वायर है ना, तो ऑल द साइड्स विल बी ऑब्वियसली सेम, फिर भी बताना पड़ता है इसलिए बता दे रहा हूँ। तो अगर ये है तो ये डायगोनल डिस्टेंस कितना बन जाएगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सो इट विल बिकम √2a। So what we need to calculate is find potential at point P। Find potential at point P. And a potential at point P will be equal to K into Q divided by your A plus K into -2Q divided by √2 into your A plus ये हो गया K into Q divided by your A। तो potential at your P will be equal to K into Q divided by ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा? सो ये कितना बन जाएगा? 2 - √। डन, क्लियर? चलो वेरी गुड, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को कुलम्स लॉ में करवाया था, इसलिए स्टेप मैंने डायरेक्टली लिखा है, वरना आप फिर यहाँ पर लिखते हैं सर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझो, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक पोटेंशियल आ जाएगा, फिर इसके वजह से एक पोटेंशियल आ जाएगा, सबको ऐड करो, एक एडिशन है। पॉइंट पी पे कितने पॉइंट्स लग रहे हैं? 3, तो तीनों को मैंने ऐड कर लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट वाला नंबर ए, एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, किसी को याद है? एट द सेंटर एट पॉइंट P मान के चलो, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी इक्वल टू 0।
Potential will not be zero. Potential at point P will be due to the total charge which is been kept on the surface. तो ये मान के चलो Q है, तो this will become for me K into Q, और इसका रेडियस हो गया R, so divided by your R. So potential at your point P will be equal to K into Q divided by your R. Potential at point P will be equal to 0. ठीक है, अगर मैं इसके एक्सेस पे बोलूं, on the axis of ring, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उसी तरह से, तो यहां पर कितना बन जाएगा बेटा, ये हो गया मेरे पास रिंग इस तरह से, तो ये हो गया चार्ज which is being distributed on the surrounding, और ये हो गया सेंटर, और ये हो गया इसका एक्सिस, तो ये हो गया पॉइंट P, तो यहाँ पर से एक पॉइंट लिमिट ले लो, और यहाँ पर से एक पॉइंट लिमिट ले लो, ठीक है, और ये हो गया इसका रेडियस, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर R. चार्ज इस पे कितना है बेटा मेरे पास Q, ये मान के चलो इट इज अ डिस्टेंस ऑफ योर x, पॉइंट P इज अ डिस्टेंस ऑफ योर x, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो फॉर्मूला कुछ याद है आप लोग, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे लिखवाया था वैसे ही फॉर्मूला डिराइव करना है, isn't it? So this will be equal to how much for me? Potential at your point P will be equal to K into Q divided by इसकी दूरी, that is under root of your R square plus x square. यहाँ पर स्क्वायर नहीं आता बेटा, डायरेक्टली ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, और Q की वैल्यू आपको लोगों को मालूम है, तो लिख दीजिए. पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द एक्सियल पोजीशन, याद है किसी को, लिख दे रहा हूँ फिर भी, K into Q into your x divided by, this will be your R square plus x square to the power of your 3 by 2. So E will be maximum, E max at x is equals to plus or minus R by root 2. ठीक है, ये डायरेक्टली थोड़े रिलेशन से जो आपको बाय हार्टेड होनी चाहिए फॉर डूइंग द बेसिक टाइप ऑफ योर क्वेश्चंस. Electric potential at the center of your ring, electric potential due to the axial, electric field due to the axial, and electric field due to the ring at the center. और ये मैक्सिमा कहाँ पर होता है बेटा, x is equals to plus or minus of your R by root 2 के पास E will become for me maximum. Clear? Sure. Next one. Electric potential ड्यू टू शेल, इसका भी ग्राफ अपने को याद रखना बेटा, जैसा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा था उसी तरह से इसके लिए भी लिखना है. अगर हम लोग शेल के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज योर शेल, ठीक है ना, और इस पे चार्ज है बेटा, चार्ज इज बीन रिसाइडिंग ऑन द सरफेस, शेल है ना, तो चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस, ठीक है ना, तो ये हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया इसका डिस्टेंस, ये हो गया R, ठीक है ना. अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए आउटसाइड एट ए पॉइंट P, R ग्रेटर देन कैपिटल R. सो पोटेंशियल आउटसाइड कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P will be equal to K into Q divided by R. Potential on the surface will be K into Q divided by R. Potential inside will be equal to K into Q divided by R. That will be equal to constant. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर हो गया R और यहां पर हो गया V, ठीक है ना, सो सेंटर से लेके सरफेस तक तो कांस्टेंट होगा, कितना हो जाएगा, K Q divided by R, ठीक है, देन इट विल बिकम मैक्सिमम ऑन द सरफेस, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा, यहाँ पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है ना. सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है बेटा, ये बाय हार्टेड होना है बेटा आप लोग. पोटेंशियल एट आउटसाइड का फॉर्मूला, पोटेंशियल ऑन द सरफेस का फॉर्मूला, पोटेंशियल जितना सरफेस पे रहेगा सेंटर पे और एनीवेयर इनसाइड ऑफ दिस शेल विल आल्सो बी द सेम वन. कई बात समझ में से लिखो. चलिए नेक्स्ट वन, सॉलिड स्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. Electric potential due to solid sphere.
due to solid sphere. Electric potential due to solid sphere. ठीक है ना? तो मैं सॉलिड स्फीयर ले रहा हूं. ये सॉलिड स्फीयर है बेटा. सॉलिड स्फीयर ये हो गया सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस आर, और यहां पर हो गया पॉइंट पी एनीवेयर इनसाइड, दिस इज स्मॉल आर, और ये हो गया पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर लेसर देन कैपिटल आर. ठीक है ना? सो ये हो गया आउटसाइड के लिए, और ये हो गया सरफेस के लिए. ठीक है ना? तो एनीवेयर इनसाइड का फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है. पोटेंशियल इससे अच्छा खासा डेरिवेशन है बेटा, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेरिवेशन ऑफ दिस वन, सो डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यू, इंटू ये हो गया 3 इंटू योर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. 2-3 बार लिख लो, ये याद आ जाएगा. k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 आर क्यू इंटू ये हो गया 3/2 या 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है? अगर आउटसाइड पे है, मान के चलो इसी से मैं लिख लूं, सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया मान के चलो. ने पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना बन जाएगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया 2 आर स्क्वायर. ये बन जाएगा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी दिस विल बिकम फॉर मी 2r क्यूब इंटू दिस इज 2r स्क्वायर. तो 2 और 2 कट गया, a क्यूब और स्क्वायर चलेगा, यानी दिस विल बिकम फॉर मी k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय. ठीक है ना? उसी तरह से आउटसाइड स्मॉल और ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनीवेयर आउटसाइड विल बी इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर. ठीक है? सर ग्राफ देख लो, रफ बता रहा हूं. पोटेंशियल v और ये r, सेंटर से लेके पॉइंट तक ऐसा एक ड्रॉ कर लो. देन उसके बाद इट विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर. ये कितना बन जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ योर के क्यू डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि आर की वैल्यू 0 रख दोगे तो इतना भी आना ना बेटा. तो मैक्सिमम होते क्या करेगा, गिरेगा सरफेस पे आने के साथ ही, फिर सरफेस पे आने के बाद क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा. ये हो गया स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के पास, सरफेस के पास क्या हो जा रहा है, के क्यू डिवाइडेड बाई, देखो 3/2 से 1 के पास आ गया, तो डिक्रीज हो. ठीक है ना? तो उसके बाद फिर यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है एज द डिस्टेंस इज बीन इंक्रीज. क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. तो रेगुलर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और बच्चे ओवर कॉन्फिडेंटली इसको ओवरलुक करते हैं. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस वन, डिफरेंट क्वेश्चंस, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर डेल्टा यू. पोटेंशियल डिफरेंस समझो, इज इट potential difference will be equal to charge into potential difference, delta u, यानी delta u will be equal to q into potential difference, यानी v final minus v initial कर. अभी वर्कानिजी थ्योरम का भी एप्लीकेशन है इसमें, बट वो लेवल का डेप्थ के क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आते. सो मेक श्योर दैट यू ट्राई टू रिमेंबर द बेसिक डेफिनेशन. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. Direction of the electric dipole is always from negative to your positive. Actually electric field कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होती है. ठीक है ना?
वो वाले पूरे कल के क्लास में कर लेंगे, तो एक बार आप जल्दी से इसको रिवाइज कर लो। Both neck to neck पढ़ा रहा हूँ, so that it will be very easy to do the revision and directly be you can solve the numericals part. कोई चीज का आपको डेरिवेशन समझना नहीं आ रहा या if you need the derivation you let me know, but वैसे भी तो जरूरत नहीं होगी। So today's session of a class has started with the electric field। देखो ये पूरा मैंने डेरिवेशन किया, लेकिन फाइनली अपने को आंसर याद रखना था क्या, E is equals to 1 by 2 by epsilon naught into lambda by r। इसको डिवाइडेड मल्टीप्लाई करो 2 by से 2 से, तो E is equals to 1 by 4 by epsilon naught into 2 lambda by r। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइट चार्ज अगर फॉर्मूला आ गया तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बेस पे प्रॉब्लम बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट का फॉर्मूला E is equals to sigma by 2 times of epsilon naught। Due to conducting surface it will be equal to your sigma by 2 times of your epsilon naught, sigma by 2 times of your epsilon naught, sigma by epsilon naught। Electric potential scalar quantity होती है, तो say take care of the sign convention। So potential is equals to minus of work done divided by charge। So electric field due to point charge will be K into Q divided by R। और एक से ज्यादा charges है, then you can apply the principle of superposition, add them vectorially। तो एक दो प्रॉब्लम मैंने करवा दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल विल बी K into Q divided by R। On the axis of the ring, electric potential will be K into Q divided by under root of R square plus X square। or electric field will be K into Q into X divided by R square plus X square to the power of 3 by 2। So E will be maximum at X is equals to plus R minus R by L2। Electric potential due to the shell, due to the shell अगर मैं बात करूँ at point P it is KQ divided by R, on the surface KQ into K into capital Q divided by capital R। anywhere inside it will be constant बेटा, जितना surface पे रहेगा anywhere inside it will be a constant। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए K into Q divided by 2R cube into 3R square minus R square। जैसे जैसा R की वैल्यू चेंज होगी वैसा वैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू सरफेस वैरी करेगा। सो अगर सरफेस पे होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K into Q divided by R। if it is right now on the less greater than R, then potential outside will be equal to KQ divided by R। ठीक है ना। रिलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक